प्रकाश जी के पास जाएंगे, लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। 10:30 बजे की लगभग थोड़ा सा नीचे टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत इसमें और इनके द्वारा की गई है। अभी आकलन किया जा रहा है कि टोटल कितने अमाउंट की जो है लूट हुआ है। सभी जगह पर नाकाबंदी कर दी गई है और SIT का गठन किया गया है। इसमें सजा की जल्द से जल्द अपराधियों की जो है गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फुटेज में कुछ अपराधियों की पहचान की जा रही है और जल्द इसमें गिरफ्तारी कर ली। कितने की संख्या में सर अपराधी थे? 6-7 की संख्या में अभी CCTV फुटेज हम लोगों ने जो देखा है शोरूम के अंदर और बाहर में। बाकी इनका रूट भागने का हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पे जो प्राइवेट गार्ड थे जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, उनका राइफल भी लेकर लोगों द्वारा भागा गया। सर लगभग कितने का लूट हुआ है? इनसे अभी स्टोर मैनेजर से अभी हम लोग इसका आकलन करा रहे हैं। जैसा उनके द्वारा दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग बता पाएंगे। सर दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया है सर, अपराधी ये काफी बड़ी चूक है और इस पर हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने का प्रयास करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश जी बताइए कि जिस तरीके से लुटेरों का हिसाब तो पुलिस ने कर दिया है, लेकिन किस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया था और एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। बिल्कुल, जिस तरीके से सामान बरामद हुए हैं वो दर्शाता है कि पुलिस चाक चौबंदी 2 पल्सर मोबाइल भी बरामद हुआ है। 2 अपराधियों की भी शिनाख्त हुई है और इसमें कुणाल कुमार नाम का एक व्यक्ति जो है वो उसकी गिरफ्तारी हुई है, वहाँ से पकड़ाया है और 2 पल्सर गाड़ी भी बरामद हुई है। 2 छोला ज्वेलरी भी बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से अपराधियों ने तांडव मचाया दिन दहाड़े शहर में, वो भी बीच आरा शहर में, ये पटना से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, करीब 100 किलोमीटर के करीब है। तो ये दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल किस तरीके से बढ़ा हुआ है। भले ही पुलिस ने अपराधियों को शिनाख्त किया, उसमें से 1 अपराधी पकड़े गए हैं। 2 पल्सर बाइक, 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी जो 2 झोला में लेकर भाग रहे थे अपराधी, उन्हें भी बरामद कर लिया गया है और अभी पुलिस और जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रही है। रेड्स कंडक्ट किए जा रहे हैं जगह पर, क्योंकि ये गैंग वॉर होता है, गैंग ऑपरेशंस होता है। ठीक है प्रकाश जी, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। 2 पल्सर बाइक बरामद की गई है, लूट की ज्वेलरी भी बरामद की जा चुकी है, लेकिन पुलिस अभी भी जांच पड़ताल में लगातार जुटी हुई है। इसी बीच अपने दर्शकों को अब अगली खबर बताएंगे। सपा नेता अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान को लेकर विवाद अभी भी जारी है। इसी बीच हिंदू जन जागृति संगठन ने औरंगजेब की कब्र को लेकर दिए जाने वाले अनुदान रद्द करने की मांग की है। संगठन ने खर्चे का ब्यौरा देते हुए और छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के देखभाल खर्चे में भेदभाव का आरोप लगाया, जिस पर सियासत जबरदस्त तरीके से गर्मा गई है। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण की संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये ASIचं संरक्षण मिळालं आहे। 100% औरंगजेब की कब्र हटाने की आवश्यकता है। औरंगजेब जिसके खून में ही क्रूरता थी, जिसकी दहशत के किस्से सुनकर खून खौल उठता था, उसी औरंगजेब की मजार पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज पर महज कुछ हजार। इस खुलासे के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश भड़क गया है और औरंगजेब की कब्र मिटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। हिंदू जन जागृति समिति ने औरंगजेब की कब्र को मदद रोकने की तुरंत मांग की है। संगठन ने आरोप लगाया है कि कब्र की रखरखाव पर हर साल लाखों रुपए खर्च होते हैं। साल 2021-22 में 2,55,160 रुपए खर्च हुए। 2022-23 में नवंबर तक 2,626,000 रुपए खर्च हुए। मांग कब्र पर बुलडोजर चलाने की भी हो रही है। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये ASIचं संरक्षण मिळालं आहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हमारे भी इच्छा है कि जो औरंगजेब ने छत्रपति धर्मवीर संभाजी राजे की क्रूर हत्या की और मराठों के ऊपर हमला किया, मराठों को धर्मांतर करने के लिए फोर्स किया, ऐसे औरंगजेब का कोई भी निशाना महाराष्ट्र में न रहे, ये तो हमारी भूमिका ही है। अखिलेश के सिपह सालार अबू आजमी के बयान से शुरू हुए इस विवाद ने महाराष्ट्र की सियासत में आग लगा दी है। इस पूरे विवाद पर सियासत गरमाई हुई है।
सियासी दल और उनके नेता राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं तो उन्हें जवाब देने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। औरंगजेब की बात कर एक तरफ हम छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ चलते हैं, ऐसा कहानी आप बताते हो। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा आपकी है ही नहीं। आपकी विचारधारा किसके साथ जुड़ती है उसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा यहाँ पर। आप शिवाजी महाराज की विचारधारा से तो चल ही नहीं रहे। तो इतिहास में जाने से पहले आज जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र में, आप मुख्यमंत्री हो, उसके ऊपर ध्यान दो। 100% औरंगजेब की कब्र हटाने की आवश्यकता है, लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि नेहरू जी के समय में औरंगजेब की बहुत प्रशंसा हो जाती थी। उसका नाम का रोड भी दिल्ली में किया था और उसी कारण उसके कब्र को ASI मॉन्यूमेंट करके डिक्लेयर किया गया। औरंगजेब ऐसा शासक था कि जिसकी स्मृति किसी ने रखनी नहीं चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कहा बहुत सत्य है। इसलिए एक ऐसा आक्रांता जो शिवाजी महाराज का छल करने वाला, वीर संभाजी को तड़प तड़प करके तड़पा करके मारने वाला, ऐसा आक्रांता हमारे भारत में हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, विषय धर्म का नहीं, किसी को भी ऐसा आक्रांता पसंद नहीं आएगा। महाराष्ट्र और केंद्र की तब की सरकारों ने औरंगजेब की कब्र को उस वक्त संरक्षित किया था जब महाराष्ट्र से दिल्ली तक कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। केंद्र और महाराष्ट्र दोनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और अब बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित हुए फैशन शो को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। फैशन शो की कुछ तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिससे कुछ लोग धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। फैशन शो की ये तस्वीरें बीते कुछ दिनों पहले की हैं। फैशन डिजाइनर शिवन और नरेश ने जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों में फैशन शो का आयोजन किया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे मॉडल बर्फ से जमी खूबसूरत वादियों के बीच रैंप वॉक कर रही है। लेकिन इस फैशन शो को लेकर अब जम्मू कश्मीर में भारी बवाल मचा है। रैंप वॉक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं। ही वेरी वेल न्यू कि ये इवेंट हो रहा है, तो उमर साहब ऐसी संस्कृति यहाँ प्रमोट करना चाहते हैं। शराब, स्किम्पी क्लोथिंग, ये आपने देखा कितना वल्गर कपड़े पहने थे, एंड वो भी माह रमजान के महीने में ये प्रमोट करना। आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी के चीफ